Hi everyone, very good evening. हेलो एंड वेलकम टू गोकी प्ले में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका गोकी कोच तुफैल और ये है मेरी क्लास जिसका नाम है गेट फिट विद तुफैल। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू प्लान वर्कआउट्स अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप। आप खुद अपना कैसे पर्सनलाइज्ड वर्कआउट प्लान बना सकते हैं, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आफ्टर दिस क्लास यू डोंट हैव टू आस्क एनीवन टू मेक अ वर्कआउट प्लान फॉर यू। आप खुद अपने लिए बना सकते हो, राइट? सो स्टार्ट करेंगे अगले कुछ ही मिनटों में। राइट नाउ वी आर वेटिंग फॉर मोर पीपल टू जॉइन द क्लास। वंस वी हैव गुड नंबर ऑफ पीपल विद अस वी विल एंड द इंट्रो पार्ट एंड स्टार्ट विद द टॉपिक। So people who have joined in can comment and let me know that you are able to see me and hear me. क्या आप लोग देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो? कंफर्म एंड कमेंट करके बताइए। 102 पीपल लाइव दिख रहे हैं मुझको। हाय सागर, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? एंड अराउंड 450 हार्ट्स ऑलरेडी। वाओ, इसी तरह हार्ट्स प्रेस करते रहिएगा गाइस। Waiting for more comments. People who are joining can comment and let me know that you're a part of this class. आप लोग इस क्लास का एक हिस्सा हो, जुड़े हुए हो, बताइए कमेंट के ज़रिए से। That's the only way I'll get to know कि yes, you are also part of this class, because your name will flash out on the screen and I can see your name. Sonam Singh, hi Sonam, how are you? क्या फर्स्ट टाइम मेरी क्लास ज्वाइन कर रहे हो सोनम जी? अगले 2 मिनट में स्टार्ट कर देंगे हम लोग। विल स्टार्ट इन 2 मिनट्स। Yes, acha. So good to see you, Sonam, and I hope to see you very often in my classes on a very regular basis. दिन में 2 बार मेरी क्लासेस होती हैं, सुबह में 10:30 बजे और शाम में 6 बजे। So please join the classes on a regular basis. That would be great. Who else watching live would want to comment? Who else want to show their presence through their comments? So did you guys have your evening snack? Any activities planned for the evening? Walk, jog, weight training, anything? Hi Pradeep ji, very good evening. Good to see you. अगले 1 मिनट में क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। प्रदीप जी का आज ओनली कार्डियो है। मॉर्निंग की क्लास में उन्होंने बताया था कि कार्डियो आज करने वाले हैं, नो वेट ट्रेनिंग। Thirty seconds more and we'll start. 248 people live, 1650 hearts. Super. Okay, so let us end the intro and start with the class so that next time when you watch the class again, you don't have to wait much. You can quickly skip the intro part and start with the actual content of the class.
तो इंट्रो को करते हैं हम एंड। सो वंस अगेन वेलकम टू गोकी प्ले। मैं हूँ आपका गोकी कोच तुफैल और ये है मेरी क्लास जिसका नाम है गेट फिट विद तुफैल। यस 2K होने वाले हैं। परफेक्ट, दैट्स राइट। सो आज की टॉपिक है हाउ टू प्लान वर्कआउट्स अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप। आपके बॉडी टाइप के हिसाब से कैसे वर्कआउट प्लान किया जा सकता है। ऑब्वियसली हर एक बॉडी टाइप के हिसाब से हर एक लोगों का अलग अलग वर्कआउट प्लान ही होगा। लाइक ऐसा नहीं है कि वन शू साइज़ फिट टू ऑल, है ना। ये वाला फंडा यहाँ पे नहीं है कि एक जूता दे दिया गया है, सबको एक ही साइज़ का जूता दिया है और बोला जाएगा कि सभी एक साइज़ का जूता पहनो। इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज हर एक का पैर का साइज़ अलग अलग है ना। किसी का पैर काफ़ी ज़्यादा लंबा है, किसी का शॉर्ट है, किसी का ब्रॉड है, किसी का थिन है, राइट। तो उसके बेसिस के हिसाब से पर्सनलाइज्ड शू हम लेते हैं। हम जब शॉप में जाते हैं या ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो हम यूजुअली अपनी साइज़ के हिसाब से ही ऑर्डर करते हैं। हम किसी और की साइज़ के हिसाब से तो ऑर्डर नहीं करते। इफ़ योर फ्रेंड इज़ ऑर्डरिंग विथ यू तो आप ये नहीं बोलेंगे यार तू जो साइज़ का ले रहा है वो ले ले यार, मैं पहन लूँगा, है ना। यू डोंट डू दैट। आप अगर शॉप में जाते हो खरीदने के लिए तो आप शॉपकीपर को ये नहीं बोलते अरे आपके साइज़ का दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है, पहन लूँगा। नहीं, यू डोंट डू दैट, है ना। अनलेस यू बोथ शेयर द सेम साइज़। आप दोनों के पैर का साइज़, पैर की विड्थ, पैर की लेंथ, सारी चीज़ें अगर सेम है तो फिर अलग बात है। येस, यू कैन वेयर द सेम शू। बट आपकी साइज़ेस अगर अलग अलग है, आपके वेट अलग अलग है, आपके पैर का साइज़ अलग अलग है तो आपको अलग अलग शूज़ ही लेने पड़ेंगे आपकी साइज़ के हिसाब से, आपके कंफर्ट के हिसाब से। इसी तरह से वर्कआउट का भी होता है। वन साइज़ फिट ऑल यहाँ पे भी नहीं चलेगा, वर्कआउट में भी नहीं चलेगा। किसी का वेट गेन करना अगर गोल है तो उनके वर्कआउट्स अलग होंगे, किसी का वेट लॉस करना है उनका गोल्स अलग है, किसका जनरल फिटनेस है उनका गोल्स अलग रहेगा, राइट। इसी तरह से बॉडी टाइप्स भी देखे जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर बॉडी टाइप्स, कितने टाइप की बॉडी होती है या फिर कितने बॉडी टाइप्स होते हैं एंड उसके बेसिस पे किस हिसाब से आप लोगों को वर्कआउट प्लान बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको मैं एक हेडलाइन या फिर जो रोड मैप होता है क्लास का क्या होने वाला है, कौन कौन से पॉइंटर्स कवर होने वाले हैं, हाइलाइटर्स या हेडलाइनर्स मैं आपको दे देता हूँ। सो फर्स्ट विल डिस्कस व्हाट आर बॉडी टाइप्स, कितने टाइप की बॉडी होती है। इसके बाद विल चेक व्हाट ऑल थिंग्स नीड्स टू बी कंसीडर्ड टू प्लान अ वर्कआउट एंड देन वी विल टॉक अबाउट कि आपके बॉडी टाइप के हिसाब से आपको लास्ट में जब कंक्लूजन पर हम आएंगे टॉपिक के बाय द एंड ऑफ द क्लास, आई डोंट हैव टू से, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको ये वर्कआउट चाहिए या ये वर्कआउट बनाओ या ये वर्कआउट। आप खुद ही अपना वर्कआउट खुद प्लान कर सकते हो बिकॉज यूजुअली ये होता है, स्पेशली बिगनर्स में होता है, इंटरमीडिएट्स में भी होता है कि दे आस्क फॉर दे रीच आउट फॉर अ फिटनेस प्रोफेशनल और अ फिटनेस एक्सपर्ट आस्किंग फॉर अ वर्कआउट रूटीन which is absolutely fantastic, which is absolutely required, which is absolutely good. No problem at all. I have zero problem with that and anyone will have zero problem with that. Very nice. बट प्रॉब्लम क्या होती है कि आप जिम में जब जाते हो या फिर किसी से एडवाइस लेते हो वर्कआउट प्लान की, तो आप वो रूटीन तो ले लेते हो बट वो फॉलो करनी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो। नॉट इन ऑल द केसेस बट इन मैनी केसेस इट हैपन्स कि वो फॉलो करना डिफ़िकल्ट हो जाता है बिकॉज जो आपको रूटीन मिलती है वो ऐसी मिलती है कि मंडे वेडनेसडे फ्राइडे या फिर ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे या फिर मंडे टू सैटरडे क्या करना है आपको वो मिल जाता है। अब इसमें कभी आपका गैप हो जाता है, कभी आपका ब्रेक्स हो जाते हैं, कभी आप जिम में नहीं गए या कभी आप वर्कआउट नहीं किया तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है फिर रूटीन में कि ये वाला मिस हो गया, वो वाला मिस हो गया। अब मैं जब नेक्स्ट डे जा रहा हूँ तो जो मेरा स्केड्यूल है वही करूँ, ये जो मेरा मिस हो गया है वो करूँ, है ना। जो बैकलॉग है वो कंप्लीट करूँ या फिर जो आज मेरा पर्टिकुलर डे पे एक्सरसाइज है वो करूँ, ये भी कन्फ्यूजन आ जाता है। आपको कब जा रहे हो कब नहीं जा रहे हो इसका भी ट्रैक रखना पड़ता है, राइट। सो व्हाट वी हैव टू डू इज़ फर्स्ट थिंग विच वी नीड टू कंसिडर अबाउट इट इज़ हमको ये चेक करना है कि आपकी अवेलेबिलिटी कितनी है और ये सबसे ज़्यादा बेटर किसी फिटनेस प्रोफेशनल से बेटर किसी भी पर्सन से बेटर आप खुद जानते हो कि आप एक हफ्ते में कितना टाइम डेडिकेट कर सकते हो फॉर द वर्कआउट। सो दैट्स द नंबर वन फैक्टर विच वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वर्कआउट प्लान बनाने के लिए आपकी अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कितने दिन आप अवेलेबल, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बट इतना अगर बेसिक बैकग्राउंड आप लोगों को क्लियर हो रहा है, इफ़ यू अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस सो फार, सो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप एंड एक्नॉलेज सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर विद द क्लास, ठीक है। सो बढ़िया वाला थम्स अप दे दीजिएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे।
5 days a week I can give to gym. अरे वाह करण, वेरी गुड, गुड टू सी इन द क्लास एंड गुड टू सी योर कमेंट. बट इतना बेसिक समझ गया कि आपको, आप थम्स अप देके एक्नॉलेज कीजिए. और बाकी लोग जो देख रहे हैं, प्रदीप, सोनम, सागर, आप लोग भी कमेंट करिए, थम्स अप दीजिएगा. लेट मी नो डैट यू अंडरस्टूड. बाकी के जो लोग देख रहे हैं, करीबन 450 लोग हमारे साथ लाइव हैं, तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको इतना समझ गया बेसिक बैकग्राउंड, ताकि हम अभी आगे बढ़ सके क्लास में डिस्कशन करने के लिए. Is it we should tighten our core while doing weight training? If yes, and how? That's a fantastic question. Do you want me to answer it right now or by the end of the class? करण ने thumbs up दिया है. Sure, go ahead. Okay, fantastic. Thank you, Pradeep ji, for the confirmation. 465 people live and 2310 hearts. As if I'll wait. ठीक है, चलो तो फिर लास्ट में आंसर करेंगे. बट जब लास्ट में हम आंसर करेंगे तो हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री आंसर्स भी देना चाहेंगे, विच would be little extra knowledge about that. And also you can ask more questions related to the same subject or any other subject related to health and fitness. तो और सवाल पूछिए, shoot your questions, we'll answer all your queries together. ठीक है. So सबसे पहले हम समझते हैं कि बॉडी टाइप्स क्या होती हैं और कितनी टाइप की बॉडी होती है. There are 3 body types basically. सो 3 बॉडी टाइप्स मतलब, बॉडी टाइप मतलब ये नहीं होता कि बॉडी बनने के बाद कैसी लग रही है. ये बिल्ट बॉडी है, वेरी बिल्ट बॉडी है, तो इसको एक टाइप दे देंगे. ये थोड़ा सा पेट आगे है, इनका ओबीज है, तो ये ऐसा नहीं होता. बॉडी टाइप हमारी नेचुरली होती है थ्रू जेनेटिक्स. ठीक है, ये हमारे पेरेंट्स से हमको मिलती हैं, या हमारी लाइफस्टाइल से हमको मिलती है. एंड दीज आर, यू कैन से कि आप इसको चेंज कर सकते हैं. Not immediate basis and not completely, but to a great extent you can shift from one body type to another, but you should be aware of your body type first of all. Yeah. As I know, body types are ectomorph, mesomorph. You know, fantastic. सर आर यू अवेलेबल इन अरीना? आई वांट टू शेयर. हाँ, प्लीज़ शेयर कीजिए. बट पहले ही मैं आपको बता दूँ कि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ अरीना में फ़िलहाल, बिकॉज लास्ट फ्यू डेज से भी आई वॉज ट्रैवलिंग. सो येस, यू शेयर एंड आई विल रिप्लाई टू इट, आई विल सी टू इट एज सुन एज पॉसिबल. ठीक है. सो बॉडी टाइप की हम लोग बात कर रहे थे. 3 टाइप्स ऑफ बॉडी होती है, 3 बॉडी टाइप्स होती हैं जो जेनेटिकली हमको मिलती है हमारे पेरेंट्स से या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से, बिकॉज वो जीन्स फॉलो होते आता है DNA में और हमको मिलता है. बट एज अ सेड ये ईजीली चेंजेबल होता है. नॉट कम्प्लीटली 100% आप चेंज नहीं कर सकते उसको, बट येस टू अ ग्रेट एक्सटेंट आप अपनी लाइफस्टाइल से, आप अपने वर्कआउट से इसको प्रीटी मच बहुत ज़्यादा लेवल तक आप इसको चेंज कर सकते हो एंड मैनेज भी कर सकते हो. तो ऐसा नहीं है कि अगर आपकी बॉडी टाइप X है तो आप X ही रहोगे हमेशा, Y पे कभी नहीं जा सकते. येस, यू कैन प्रोग्रेस एंड रीच अप टू Y, बट शर्त ये है कि आपको उस पर मेंटेन करना. अगर आप फिर उसको Y पे लेकर आके छोड़ दोगे तो आप फिर लेवल X पे आ जाओगे. इट्स जस्ट लाइक एक्सीलरेटिंग है. जब तक आप एक्सीलरेट कर रहे हो तब तक का वो चलेगा. पैर हटा दिया आपने, विल कम बैक टू द नॉर्मल स्पीड, या फिर कार रुक जाएगी आपकी, वैसा. सो द फर्स्ट, जैसे कि प्रदीप जी ने बताया है, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ एंड एंडोमॉर्फ. सर हाउ विल आई नो रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी, देन आई विल हैव आप मैसेज भेज के रखिए, पिक शेयर करके रखिए. मेरा जब आपका रिप्लाई आ जाएगा आपको, तो फिर समझ लीजिएगा कि हाँ अभी हम लोग बात कर सकते हैं. या फिर आप अपनी जितनी भी क्वेरीज़ है आप क्वेरीज़ पूछ के रखिए. मैं तो अप्रिशिएट करूँगा कि अगर आप क्लास में आके क्वेरीज़ पूछो, बट अगर आपको पिक शेयर करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन उसके बारे में चाहिए, तो फिर आप अरीना में मैसेज करके डिटेल्स भेज दो. आई विल गेट बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल. ठीक है. डोंट वेट कि आप हाई भेजोगे फिर मैं आपको हाई भेजूँ फिर आप बताओगे, ये मत करो. सारा का सारा आपका जो भी पिक से रिलेटेड या पिक भेजना है, जो वॉट एवर इट इज़, आप सेंड करके रख दो, बता दो मेरे को, एंड आई विल गेट बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल. ठीक है. सो एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ एंड मेसोमॉर्फ, आई नो दीज आर वेरी टेक्निकल वर्ड्स, तो आप लोगों को थोड़ा सा ऊपर से जाएगा, थोड़ा बाउंसर जाएगा, बट इसको हम लोग सिंपल वर्ड्स में समझते हैं. मेसोमॉर्फ पे सबसे पहले समझेंगे. मेसोमॉर्फ मतलब वेल बिल्ट.
अब ये वेल बिल्ट का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा वेट ट्रेनिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ये नेचुरली गिफ्टेड होते हैं। उनके शोल्डर्स नेचुरली ब्रॉड रहेंगे, चेस्ट नेचुरली आउट रहेगा, स्टमक नेचुरली इन रहेगा, वेल बिल्ट लगते हैं। दे आर नॉट नेसेसरीली वर्कआउट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं फ़र्क नहीं पड़ता है, बट उनकी जेनेटिक्स, उनका जीन्स ऐसा है कि स्ट्रक्चर ही उनका वैसा है कि ऐसा लगता है कि हाँ यार इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, ये वेल बिल्ट है, बोन स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है इनका, एंड वेल बिल्ट लगते हैं। ये मेसोमॉर्फ होते हैं, मेसोमॉर्फ, ठीक है। अब आते हैं हम एक्टोमॉर्फ की तरफ। एक्टोमॉर्फ आप लोगों में से कोई होगा या आप लोगों में से डेफिनेटली कोई ना कोई एक्टोमॉर्फ को जानता होगा। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कितना भी खा ले, कितना ज़्यादा भी खा ले, दुबले पतले ही रहते हैं, वेट बढ़ता ही नहीं है उनका। दे आर हार्ड गेनर्स। उनका गेनिंग जो होती है, वेट गेन, मसल गेन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी से होती है, बिकॉज इनका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो सुपर हाई होता है, यानी कि बहुत जल्दी से ये बर्न ऑफ कर देते हैं वॉट एवर दे ईट, ठीक है। जितना भी ज़्यादा खा ले, जितना भी बार खा ले, ये इनका बर्न ऑफ हो जाता है और वेट गेन इनका आसानी से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट आते हैं एंडोमॉर्फ, जो अगर थोड़ा सा भी खा ले, अगर मजाक के तौर पे बोला जाए तो अगर वो खाने को देख भी लेते हैं तो उनका वेट बढ़ने लगता है, राइट। या फिर अगर वो थोड़ा सा भी खा ले, इफ़ दे ईट इन अ वेरी लिटिल क्वांटिटी, इफ़ दे ईट इन पोर्शन कंट्रोल ऑल्सो, इफ़ दे ईट हेल्दी फूड ऑल्सो, तब भी उनका वेट बढ़ जाता है। वेट कम नहीं होता, उनका वेट बढ़ने लगता है। ये होते हैं एंडोमॉर्फ। इनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो होता है, वेरी स्लो मेटाबॉलिज्म। थोड़ा सा भी खाएंगे तो वो बर्न ऑफ बॉडी नहीं कर पाती हैं और वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ बॉडी फैट। तो ये 3 टाइप की बॉडी होती है। एक होता है मेसोमॉर्फ, नेचुरली बिल्ट, गुड मेटाबॉलिज्म। एक होता है एक्टोमॉर्फ, सुपर हाई मेटाबॉलिज्म, कितना भी खा लो पतले ही रहेंगे। एक होता है एंडोमॉर्फ, कि अगर थोड़ा सा भी खा लो तो आप लोगों को वेट गेन काफ़ी जल्दी नोटिस करने लगता है। तो आप लोग मुझे बताइए, यू गाइस कैन कमेंट एंड लेट मी नो कि व्हाट इज़ योर बॉडी टाइप। आप लोगों को क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक कि व्हाट इज़ योर बॉडी टाइप? कि आप एक्टोमॉर्फ हो, जो बहुत दुबले पतले हो, खाओ तो भी वेट नहीं बढ़ता है, या फिर आप मेसोमॉर्फ हो, नेचुरली बिल्टअप, या फिर आप एंडोमॉर्फ हो, थोड़ा सा भी खा लो तो वेट बढ़ जाता है? व्हाट बॉडी टाइप आर यू? कारण हाउ टू नो, अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया, जो डेफिनेशन बताया, उसके बेसिस पे आप जज कर सकते हो, आप पता लगा सकते हो कि आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा भी वर्कआउट अगर नहीं करता हूँ तो मेरा वेट बढ़ने लग जाता है या मेरा वेट कम होने लग जाता है। जो मेरे मसल्स बने हैं वो पतला होता जाता हूँ, मैं श्रिंक होते जाता हूँ, या फिर थोड़ा सा भी वर्कआउट बंद तो मोटा होने लगता हूँ, पेट आगे आने लगता है। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ योर बॉडी टाइप? Kamlesh, hi Kamlesh, how are you? Very good evening. You're a little late but I'm glad you joined in. हमने अभी तक का बॉडी टाइप्स डिस्कस किया, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ एंड मेसोमॉर्फ, एंड अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं। जस्ट वेटिंग फॉर द कंफर्मेशन। थम्स अप दे दीजिएगा और बताइए व्हाट बॉडी टाइप आर यू, ताकि हम आगे बढ़ेंगे अभी। I think mesomorph or maybe endomorph, as I can't achieve flat tummy. Okay, point noted, Karen. बाकी लोगों को क्या लगता है, क्या है आपका बॉडी टाइप? कमलेश ने थम्स अप दिया, थैंक यू कमलेश। वेरी गुड इवनिंग प्रिया जी, कैसे हैं आप? नाइस टू सी यू। ओके, तो एज ए सेड कि वन शू साइज डजंट फिट ऑल। अगर आप एक्टोमॉर्फ को बोलोगे कि एंडोमॉर्फ का वर्कआउट कर नहीं चलेगा, आप मेसोमॉर्फ को बोलोगे कि एक्टोमॉर्फ का वर्कआउट कर नहीं चलेगा। पर्सनलाइज शू साइज़ हम देखते हैं और पर्सनलाइज शू खरीदते हैं, वैसे ही पर्सनलाइज वर्कआउट प्लान भी होना चाहिए। अगर आप को एक पर्टिकुलर जगह जाना है, डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, तो आपको उस डायरेक्शन में जाना होगा, ठीक है। आपको फॉर एग्जांपल मुंबई टू दिल्ली जाना है तो आपको दिल्ली वाला रूट जाना पड़ेगा, नॉर्थ का रूट जाना पड़ेगा। अगर आप साउथ का रूट जाओगे उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहे हो आप, ठीक है, उसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से जा रहे हो, बट आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू ट्रैवल नॉर्थ, ठीक है, दिल्ली नॉर्थ में है, मुंबई से अगर आप जा रहे हो तो इट इज़ इन द नॉर्थ। 1000 किलोमीटर्स का फॉर एग्जांपल डिस्टेंस है, प्लेन से आप जा रहे हो, फ्लाइट से जा रहे हो, तो आप डेस्टिनेशन आपका दिल्ली है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट मुंबई है, सो स्टार्टिंग पॉइंट रिमेन्स द सेम, डिस्टेंस 1000 किलोमीटर रिमेन्स द सेम, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एरोप्लेन रिमेन्स द सेम, बट आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो, इट कुड मेक अ
लॉट ऑफ डिफरेंस है। अगर आप वही 1000 किलोमीटर उसी प्लेन में आप नॉर्थ के बजाय साउथ में चले जाओगे तो आप कम्प्लीटली अलग जगह पर पहुंच जाओगे। ठीक है, डिस्टेंस आपने उतना ट्रैवल किया, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सेम है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, बट यू विल लैंड समवेयर एल्स जहाँ पे आपको नहीं जाना था वहाँ पे। इसी तरह से वर्कआउट भी आप कर रहे हो, वेट ट्रेनिंग भी कर रहे हो, कार्डियो भी कर रहे हो, सब कुछ सेम कर रहे हो, बट आप वो वाला डायरेक्शन नहीं पकड़ रहे हो, उस तरीके से नहीं कर रहे हो जिस तरीके से आपको करना है, जो आपका बॉडी टाइप है। आपके बॉडी टाइप के हिसाब से अगर आप उसको करोगे तो फिर आपको प्रॉपर डेस्टिनेशन पे आप जाओगे और प्रॉपर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, इक्वेशंस रॉन्गली इक्वेशन इज अच्छा, आई एम स्लाइटली अच्छा आपका ऊपर का भी कमेंट है जो मिस हो गया मुझसे। आई एम स्लाइटली एन एक्टोमॉर्फ एंड इक्वेशंस is my shoulder strength growth is stress compared. That is a weak body part, that is completely okay, but that is a different thing. So short में please can you explain again body types? ठीक है प्रिया जी, मैं आपको क्विक इसका समराइजेशन क्विकली दे देता हूँ। 3 टाइप के बॉडी होते हैं, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ कितना भी खा लो, आप किसी को जानते होंगे ऐसे कि बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत खाते हैं, बट वो दुबले पतले ही रहते हैं, वेट बढ़ता ही नहीं उनका। आपके सामने बड़ा बड़ा पिज़्ज़ा, बड़ा बड़ा बर्गर सब कुछ खा लेंगे, बट वेट उनका नहीं बढ़ता है। दूसरे होते हैं मेसोमॉर्फ जो नेचुरली बिल्ट होते हैं। अगर वो वर्कआउट नहीं भी करते तो उनको देख के ऐसा लगता है कि हाँ ये काफ़ी बंदा फिट है या बंदी काफ़ी फिट हेल्दी है, बिकॉज उनका बोन स्ट्रक्चर वैसा है, टमी नेचुरली इन है, चेस्ट नेचुरली आउट है, इट्स अ ग्रेट पॉस्चर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एंडोमॉर्फ जो अगर मजाक के तौर पे बोलो तो खाने को देख भी लेंगे तो वेट बढ़ने लगता है, थोड़ा सा भी खा लेंगे वेट बढ़ने लगता है, हेल्दी भी खाएंगे तो वेट बढ़ने लगता है, बिकॉज मेटाबॉलिज्म उनका सुपर स्लो है। तो ये 3 अलग अलग टाइप की बॉडी आती है। तो अगर आप एंडोमॉर्फ को बोलोगे एक्टोमॉर्फ का वर्कआउट करो, रॉन्ग। एक्टोमॉर्फ को बोलोगे मेसोमॉर्फ का वर्कआउट, रॉन्ग। कंप्लीटली आपको उसी तरह से वर्कआउट करना है जैसी आपकी बॉडी टाइप है। जस्ट लाइक शू का एग्जांपल मैं दे रहा था, आपको शूज़ अगर चाहिए तो आप अपने फ्रेंड के साइज़ के हिसाब से नहीं पहनोगे, आप अपने पैर के साइज़ के हिसाब से लोगे, बिकॉज आपकी हाइट अलग है, आपके फ्रेंड की हाइट अलग है, आपके पैर का लेंथ अलग है, विड्थ अलग है, सारी चीज़ें अलग है, तो आप अपने हिसाब से लोगे ना। वैसे ही फ्रेंड जो वर्कआउट कर रहे हैं उनकी बॉडी टाइप शायद आपसे अलग होगी। हाँ, अगर आप दोनों का पैर मैच होता है, सेम साइज़ है, सेम विड्थ है, तो यू कैन बाय द सेम साइज ऑफ शू और सिमिलर काइंड ऑफ शूज़। इसी तरह से आप दोनों की बॉडी स्ट्रक्चर सेम है तो आप सेम वर्कआउट कर सकते हो, बट आप लोगों को बॉडी टाइप अगर अलग है तो आप लोगों को सेम वर्कआउट नहीं करना चाहिए, आप लोगों को पर्सनलाइज्ड वर्कआउट करना चाहिए। कैसे बनाना है वो वर्कआउट, तो वही हमको आज डिस्कस करना है। तो लेट अस मूव अहेड। आई होप इट इज़ क्लियर प्रिया जी। इफ़ यस गिव मी थम्स अप और टाइप अ यस। ठीक है, तो वर्कआउट प्लान बनाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर आप किसी से पूछोगे वर्कआउट प्लान बनाने के लिए तो वो आपको एक जनरल प्लान बना तो देंगे, विच इज़ वेरी गुड ऑफ कोर्स, बट कितने दिन आपकी अवेलेबिलिटी है आपसे बेटर कोई नहीं जानता है, राइट। तो आप अपने हिसाब से वर्कआउट प्लान बना भी सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। इफ़ यू फील कि दिस मंथ आई एम अवेलेबल ओनली थ्राइस अ वीक फॉर द वर्कआउट, नो मैटर विच डेट, कभी मंडे हो गया, कभी ट्यूसडे हो गया, कभी थर्सडे हो गया, कभी बट 3 दिन मुझे वर्कआउट के लिए देना है। आप जानते हो कि ये महीना मुझे 3 दिन देना ही है वर्कआउट। हो सकता है नेक्स्ट मंथ आप 4 दिन दे पाओ, हो सकता है नेक्स्ट मंथ 5 दिन दे पाओ, हो सकता है नेक्स्ट मंथ 2 ही दिन दे पाओ, आपसे बेटर नहीं जानता। अगर आप 6 डेज़ वाला प्लान लेके चलोगे तो यू विल गेट डीमोटिवेटेड एंड यू विल एंड अप नॉट डूइंग योर वर्कआउट्स, बिकॉज 6 दिन आपके लिए जाना पॉसिबल हो ही नहीं रहा है ना। तो आपसे बेटर इस चीज़ को कोई नहीं जानता कि नेक्स्ट वीक आप कितने दिन अवेलेबल हो, नेक्स्ट मंथ आप कितने दिन अवेलेबल हो। तो उस हिसाब से आप अपनी रूटीन बना सकते हो कि एवरी वीक थ्राइस हैव टू वर्कआउट, या एवरी वीक ट्वाइस हैव टू वर्कआउट, या एवरी वीक 4 टाइम्स हैव टू वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी अवेलेबिलिटी। सेकेंड चीज़ आपका बॉडी टाइप। अब आपको पता चल गया इस डेफिनेशन के हिसाब से कि आप एंडोमॉर्फ हो या एक्टोमॉर्फ हो या मेसोमॉर्फ हो, ये हमारे जेनेटिक्स से होता है, हमारी लाइफस्टाइल से होता है। बट एज अ साइड यू कैन चेंज इट, नॉट कम्प्लीटली बट टू अ ग्रेट एक्सटेंट यू कैन चेंज इट फ्रॉम वन बॉडी टाइप टू अनदर बाय मेकिंग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, बाय चेंजिंग योर वर्कआउट रूटीन, ईटिंग हेल्दी। आप मोटे हो बहुत ज़्यादा, एंडोमॉर्फ हो, इसका मतलब ये नहीं आप हमेशा मोटे ही रहोगे, आपके जेनेटिक्स में वो है तो ऐसे ही रहना है, यही एक्सेप्ट कर लो, ऐसा नहीं। यू कैन चेंज, यू कैन बिकम अ मेसोमॉर्फ, आप हेल्दी बन सकते हो, वेट कम कर सकते हो। या अगर आप दुबले पतले हो एक्टोमॉर्फ है तो ऐसा नहीं कि आप कभी वेट गेन नहीं, यू कैन बाय मेकिंग राइट चॉइसेस, राइट चेंजेस इन योर लाइफस्टाइल एंड इन योर वर्कआउट। तो आप चेंज कर सकते हो टू अ ग्रेट एक्सटेंट, बट उसको मेनटेन करना भी ज़रूरी है। ठीक है, एंड थर्ड वन, अच्छा सर एंडोमॉर्फ का वर्कआउट प्लान बताइए। लो बॉडी में सारा फैट, फीमेल में यही प्रॉब्लम होगा कि लो बॉडी में ज़्यादा फैट डिपोजिशन होता है। मेल में स्टमक में ज़्यादा होता है, चेस्ट में होता है और बैक में होता है। फीमेल्स में लो बॉडी, हिप्स एंड लेग्स में बहुत ज़्यादा होता है। 5 days a week जिम एंड पिलाटेस एवरी ऑल्टरनेटिव, वेरी गुड। 6 days नॉट 5, अच्छा
कम्प्लीशन 45 है, मेरे कमर का L4 L5 का ऑपरेशन हुआ है। नाउ आई एम फिट, मुझे अपनी बॉडी फ्लेक्सिबल बनाना चाहता हूँ, दोबारा कमर प्रॉब्लम तो नहीं। आपको स्लो एंड स्टडी करना है, आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वेट नहीं उठाना है, बहुत ज़्यादा सडन मूवमेंट नहीं करना है, ओवर स्ट्रेच नहीं करना है, आपको लाइट एंड लो इंटेंस एक्सरसाइज से स्टार्ट करना है। जैसे जैसे आपकी बैक की स्ट्रेंथ बढ़ती रहेगी वैसे वैसे फिर आप इंटेंस एक्सरसाइज की तरफ जा सकते हो। Shoulder strength not increasing compared to the muscle part is directed more for no, it is not related to that. Everyone has a weaker body part. किसी के बाइसेप में स्ट्रेंथ नहीं होती, किसी के शोल्डर में नहीं, किसी के लेग्स में नहीं. Everyone has a weaker body part. So you need to prioritize it. उसको स्टार्ट ऑफ द वीक ट्रेन करो और जो एक्सरसाइज में वेट्स नहीं उठ पा रहे आपसे उसको सबसे पहले करो, ठीक है? तो that will help. Okay. फर्स्ट चीज़ हमने डिस्कस कर लिया कि आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी बार आप वर्कआउट कर सकते हो उस वीक में, ठीक है ना? मेसोमॉर्फ के लिए कोई भी वर्कआउट चलेगा, यानी कि अगर वो इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो 4 दिन वर्कआउट कर रहे हैं, 2 बार कार्डियो 2 बार वेट ट्रेनिंग, अगर वो 6 बार कर सकते हैं 3 बार कार्डियो 3 बार वेट ट्रेनिंग, ये उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। सिर्फ 2 ही बार कर रहे हैं तो 1 बार वेट ट्रेनिंग 1 बार कार्डियो, ऐसे कर सकते हैं। अगर 3 दिन कर रहे हैं किसी और जैसे कि ऑड नंबर पे कर रहे हैं 1 3 5 ऐसा, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। 2 बार कार्डियो 1 बार वेट ट्रेनिंग है, 2 बार वेट ट्रेनिंग 1 बार चलेगा, क्योंकि उनकी बॉडी टाइप नेचुरली बिल्डअप है। उनको एक सेशन भी अगर दोनों का मिल गया तो उनकी बॉडी वेल मेंटेन रहेगी, उनका प्रॉब्लम ही नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू एक्टोमॉर्फ, जिनको गेनिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, उनको कार्डियो कम करना है। कार्डियो एक ही बार करना है, चाहे वो हफ्ते में 2 3 4 5 6 बार भी वर्कआउट कर रहे हैं, उनको एक ही बार कार्डियो करना है। बिकॉज द पर्पस ओवर हियर इज टू बिल्ड अप योर कार्डियोवास्कुलर एंड योर रेस्पिरेटरी स्ट्रेंथ। आपकी लंग्स की और आपकी हार्ट की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, दैट्स द ओनली रीज़न यू हैव टू डू कार्डियो। बाकी फोकस उनका वेट ट्रेनिंग में है। बाकी 2 दिन 3 दिन या 4 दिन जितनी भी बार एक्सरसाइज कर रहे हैं उनको वेट ट्रेनिंग ही करना है विथ लिटिल हैवी वेट्स, ताकि उनका मसल मास बढ़े। वेट बढ़ाना है मतलब ये नहीं कि चर्बी बढ़ा दो, फैट बढ़ा दो, मोटे हो जाओ, ये नहीं होता। यू हैव टू गेन गुड वेट, मसल वेट। वो कब बढ़ेगा? जब आप ज़्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे और हल्का फुल्का कार्डियो अगर आप लाइट कर रहे हो, कम बार कर रहे हो, तो हार्ट स्ट्रेंथ आपकी मेंटेन रहेगी, रिकवरी अच्छी रहेगी और वर्कआउट परफॉर्मेंस बढ़ेगा। दैट्स द ओनली पर्पस। वेट लूज़ करने के लिए कार्डियो नहीं करें। अब अगर आपका गोल है कि आप एंडोमॉर्फ, आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत जल्दी जाता है, तो आपको 2 बार कम से कम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना ही पड़ेगा। इतना समय आपको निकालना ही पड़ेगा, बिकॉज यू नीड टू गेट मोर सीरियस अबाउट योर हेल्थ। क्योंकि आपका वेट ज़्यादा है, आपकी बॉडी में फैट ज़्यादा है, आपके ऑर्गन्स पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, आपके ऑर्गन्स पे ज़्यादा लोड पड़ता है, तो उसको नज़र रखते हुए यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। सो अगर आप बोलोगे नहीं यार एक ही दिन वर्कआउट होता है, 2 दिन नहीं चलेगा, आपको और टाइम निकालना पड़ेगा। जिम नहीं जा सकते हो, घर में करो। घर में नहीं कर सकते हो, ऑफिस में करो। ऑफिस में नहीं कर सकते हो, कहीं ना कहीं तो करो। ट्रैवल कर रहे हो जहाँ पे, वहाँ पे करो, बट करना है आपको किसी भी हाल में, ठीक है? तो आपको कम से कम 2 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, कम से कम, और उसके बाद आप जितना बच रहा है उतना कार्डियो करो। जैसे कि अगर आप 4 टाइम्स कर रहे हो तो 2 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 2 बार कार्डियो, 5 टाइम्स कर रहे हो तो 2 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 3 बार कार्डियो। यहाँ पे कार्डियो आपको ज़्यादा बोला जा रहा है बिकॉज ऑर्गन पे आपके ऑलरेडी ज़्यादा लोड आ रहा है, तो उसको हेल्दी बनाना इज़ अ प्रायोरिटी। सेकेंडली, कार्डियो करने से आपका, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ क्लब कर रहे हो, यानी कि 2 बार आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, बाकी बार कार्डियो कर रहे हो, जिस वजह से मेटाबॉलिज्म आपका सुपर हाई होगा एंड इट विल हेल्प यू टू लूज अ लॉट ऑफ वेट। एंड वंस यू मूव ऑन फ्रॉम एक्टोमॉर्फ टू मेसोमॉर्फ, देन यू कैन डू द मेंटेनेंस वर्कआउट। इक्वल स्प्लिट कर लो, जितनी बार कार्डियो कर रहे हो उतनी बार आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो, ठीक है? सो दिस वॉज द क्लास। आप अपने हिसाब से, अपने बॉडी टाइप के हिसाब से, अपने अवेलेबिलिटी के हिसाब से अपनी रूटीन सेट कर सकते हो एंड फॉलो कर सकते हो। Clear है guys? Give me a thumbs up, let me know. So proper weight training कैसे कर सकते हैं? If there is no proper person to guide, and can we do it up? Yes, you can do it. आप एक्सरसाइज को पहले सीखिए, उसमें शायद आपको थोड़ी हेल्प लगेगी। आप पर्सनल ट्रेनिंग ले सकते हो या सुपरविजन किसकी ले सकते हो, आपके वर्कआउट पार्टनर या वर्कआउट ट्रेनर जो है उनसे आप हेल्प ले सकते हो। एक बार आप सीख गए तो फिर आप खुद से भी कर सकते हो। कार्डियो कम ज़्यादा का मतलब होता है हाउ टू डिफरेंट बिटवीन देम डूइंग 5 मिनट्स वॉक ट्रेडमिल। 5 मिनट्स वॉक एज अ वार्म अप आप कर रहे हो फॉर द लोअर बॉडी, दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज कार्डियो। कार्डियो यानी कि 30 to 45 मिनट्स आपको पूरा प्रॉपर करना है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज पोस्ट वर्कआउट आपको करना ही है। इन एनी केस अगर आप कार्डियो कर रहे हो या वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, आपको स्ट्रेचेस के साथ ही खत्म करना है उसको। अगर हम 2 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो 6 बॉडी पार्ट शेड्यूल में कैसे इंक्लूड, एक दिन अपर एक दिन लोअर, अगर आप 2 दिन कर रहे हो तो। साइड लैटरल रेजिस राइटिस 7.57 से ज़्यादा नहीं बढ़ रहा। सो स्टार्ट योर शोल्डर वर्कआउट इन द स्टार्ट ऑफ द वीक। जैसे कि कल रेस्ट डे आपने लिया तो आज शोल्डर वर्कआउट करो एंड स्टार्ट विद शोल्डर lateral raises, not with shoulder press or not with front raises. Start with lateral, जिससे आप स्ट्रगल करो उस एक्सरसाइज से आप स्टार्ट करो, ठीक है?
सो ग्रेट गाइस, अभी 6:30 बजे कोच मुकेश की क्लास होगी, वो क्लास ज़रूर देखिएगा। 7 बजे कोच विशाखा ऑन लाइफस्टाइल टिप्स, 7:30 बजे कोच सना ऑन बेली डांसिंग। सुबह 7 से लेकर रात के 10 तक बुकी प्ले में एक्टिव रहिए एंड लर्न अ लॉट अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस। मैं आपसे मिलूंगा कल सुबह 10:30 बजे विद अनदर क्लास। टिल देन हैव अ ग्रेट इवनिंग एंड बी द फोर्स।